हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनटेक टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिबिल स्कोर बनता कैसे है। फ्रेंड्स, सिबिल स्कोर के ऊपर ऑलरेडी हम 3 वीडियो बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सिबिल स्कोर है वो 3 अंकों का होता है और इसमें जो मिनिमम सिबिल स्कोर होता है वो 300 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 900 होता है। यानी जो सिबिल स्कोर होगा अगर किसी व्यक्ति का, वो 300 से लेकर 900 के बीच ही होगा। किसी व्यक्ति का जो है 400 होगा, किसी का 500 होगा, किसी का 700 होगा, किसी का 800 होगा। तो ये जो सिबिल स्कोर है वो अलग अलग क्यों होता है, उनके बारे में ही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। अगर आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना है तो आप अपना सिबिल स्कोर जो है सिबिल की वेबसाइट से जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए और अपना सिबिल स्कोर आप चेक कर लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर कितना चल रहा है। फ्रेंड्स, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका सिबिल स्कोर डिसाइड करता है वो है रिपेमेंट हिस्ट्री। यानी आपने अगर कोई पुराना लोन लिया हुआ है किसी भी फाइनेंस कंपनी से, किसी भी बैंक से, उस लोन को आपने जो टाइम से भरा है या नहीं भरा है, यानी जो उसकी ईएमआई आई थी वो आपने सही डेट पर भरी है कि नहीं भरी है, उसका आपका रिकॉर्ड कैसा है, उस पर आपका जो है 35% जो है सिबिल स्कोर डिपेंड करता है। यानी अगर आपने अपनी ईएमआई ठीक से भरी है तो आपका स्कोर जो है ज्यादा अच्छा होगा। अगर किसी व्यक्ति ने ईएमआई टाइम से नहीं भरी है तो उसका स्कोर कम होगा। तो इस पर टोटल आपका 35% डिपेंड करता है। इसलिए हमको जो है हमारा कोई भी अगर लोन हम लेते हैं तो उसको हमें टाइमली पे करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा योगदान आपके सिबिल स्कोर में होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका जो टाइप्स ऑफ क्रेडिट, यानी आपने जो लोन है वो किस प्रकार के लिए हुए हैं और उनका जो रिपेमेंट ड्यूरेशन है वो कितना है, उस पर आपका 25% डिपेंड करता है। अब यहां पर आप समझते हैं कि टाइप ऑफ क्रेडिट क्या होता है। टाइप ऑफ क्रेडिट का मतलब जो लोन है वो आपके रिपोर्ट में कौन से प्रकार के लोन दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो लोन है वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, सिक्योर्ड लोन जहां पर आपने बैंक को कोई सिक्योरिटी दी हुई है उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन जहां पर आपने बैंक को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल से। देखिए, मान लीजिए आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, कोई गाड़ी का लोन लिया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लिया हुआ है। तो इन सब में बैंक के पास आपकी सिक्योरिटी है, तो ये सब आपके सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। अगर आपने बैंक से पर्सनल लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं, क्योंकि यहां पर बैंक के पास आपकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट में सिक्योर्ड लोन ज्यादा है और अनसिक्योर्ड लोन कम है तो आपका सिबिल स्कोर ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट में अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा है, यानी क्रेडिट कार्ड ज्यादा है, पर्सनल लोन ज्यादा है, और सिक्योर्ड लोन अगर है ही नहीं या बिल्कुल 1-2 ही है, तो जो है आपका सिबिल स्कोर वहां पर कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास सिक्योर्ड लोन ज्यादा है उसका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, जिसके पास अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा है उसका सिबिल स्कोर थोड़ा कम होगा। तो इन बातों पर जो है आपका टोटल 25% भाग डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट आता है आपके जो एग्जिस्टिंग डेब्ट है और क्रेडिट है उसका यूटिलाइजेशन आप कितना कर रहे हो। यानी मान लीजिए आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उसका लिमिट है 1 लाख रुपया। अब आप हर महीने उसका कितना रुपया लिमिट यूज कर रहे हो। मान ले आप 20,000 यूज कर रहे हो, 30,000 यूज कर रहे हो, तो ये उसका 20 से 30% हुआ। तो इसमें आपका जो स्कोर है वो अच्छा रहेगा। यानी जितना कम आप उसका यूटिलाइजेशन करोगे उतना अच्छा आपका सिबिल स्कोर रहेगा। अगर आप उसका हर महीने 60%, 70%, 80% तक यूज कर लेते हो, मान लिया 60,000 यूज कर लिया, 70,000 यूज कर लिया हर महीने, तो आपका सिबिल स्कोर वहां पर कम हो जाएगा। यानी आपके जो भी क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको आप जितना कम उनका लिमिट यूज करोगे हर महीने, उतना ही आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। इस पर आपका टोटल जो है 30% डिपेंड करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपका सिबिल स्कोर डिसाइड होता है। और लास्ट पॉइंट होता है वो है आपकी नंबर ऑफ लोन इंक्वायरीज, यानी आपने लोन के लिए कितनी इंक्वायरीज की है। देखिए, अगर आप हर महीने बहुत ज्यादा लोन की इंक्वायरी करते हैं अलग अलग बैंक में, अलग अलग फाइनेंस कंपनियों में,
तो वहां पर आपका स्कोर जो है डाउन हो जाएगा। इस पर आपका टोटल 10% भाग जो है डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रकार की लोन इंक्वायरी की है, कितनी सारी लोन इंक्वायरी की है, उस पर आपका सिबिल स्कोर उसमें चेंज हो जाता है। अगर आप कम लोन इंक्वायरी करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर ज्यादा अच्छा होगा, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लोन इंक्वायरी करेगा तो उसका सिबिल स्कोर जो है कम हो जाएगा। तो ये जो 4 पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं, इन पर ही आपका सिबिल स्कोर डिपेंड करता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहला पॉइंट है कि आपकी जो रिपेमेंट हिस्ट्री यानी जो भी पुराने लोन है या आपके जो भी लोन चल रहे हैं अभी, उसका ईएमआई आप किस तरीके से चुकाते हो, टाइम से चुकाते हो कि या नहीं चुकाते हो, उसके ऊपर ही जो है आपका ज्यादातर सिबिल स्कोर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी आपको जो सिबिल स्कोर की इसके कैसे बनता है इसके बारे में जो जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका सिबिल स्कोर जो है अगर 700 से ऊपर है तो आपको जो है प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर मिलते हैं बैंक की तरफ से, फाइनेंस कंपनियों की तरफ से, आपको वहां पर लोन लेने में आसानी होती है। तो अगर आप इन 4 पॉइंटों का ध्यान रखेंगे तो आपका सिबिल स्कोर डेफिनेटली जो है 700 के ऊपर रहेगा और आप कहीं से भी जो है आपको लोन मिलने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, जो भी जानकारी दी है अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जो है शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।